नमस्कार। आज की इस सेशन में हम स्पॉन्डिलोलिसिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के ऊपर बात करेंगे। ये उन जो स्पॉन्डी रिलेटेड जो समस्याएं हैं और जो पहले हमने आपको 2 वीडियो दे रखे हैं, स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस, उस श्रृंखला में बैक पेन सीरीज के ये बाकी के 2 वीडियो है। ये दोनों आपस से जुड़े हुए एक समस्या है और एक गंभीर समस्या है। इसमें योग हो या एक्सरसाइज हो, इसको बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ किया जाना चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं स्पॉन्डिलोलिसिस क्या है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और ये दोनों समस्याओं को सही से समझें और इसके योग क्रियाओं को सही से समझें और करें। इसके साथ साथ इससे पहले भी जो 2 वीडियो हमने दिया है स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर, उसको भी अच्छी तरह समझें। और अगर ये वीडियो आप कोई योग शिक्षक देख रहे हैं तो अपने जो भी पेशेंट्स को आप हैंडल करते होंगे तो उनके लिए भी इसको ध्यानपूर्वक आप देखें ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर समस्या होती है और उनके पूरे लाइफ लॉन्ग की सारे पर निर्भर करता है। क्योंकि इसमें अगर कोई गलती होगी और उनके समस्या अगर बढ़ जाएगी तो लाइफ लॉन्ग के लिए वो उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसको गंभीरता को देखते हुए इसको एकदम ध्यानपूर्वक अच्छा से देखें और आपके सर्कल में आप जिन्हें जानते हैं जिनको इसी तरह के कोई बैक पेन की समस्या है तो ये वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। और हम चाहते हैं कि आप इसके प्रैक्टिस में अगर आपको कोई बेनिफिट्स मिलता है या फिर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेरी या कोई जानकारी लेनी चाहते हैं आप, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि ये वीडियो हमारे काफ़ी लोगों के काम आ सके। क्योंकि हम बहुत सोच विचार करके और गहन अध्ययन करके इस सब समस्या के ऊपर हम योग की जो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आप सबसे इस चीज़ का उम्मीद है। स्पॉन्डिलोलिसिस जो है जनरली क्या होता है, हमारे जो ये वीडियो में देखिए, ये जो वर्टिब्रा के बीच में जो आपके जो हड्डी है, ये चाहे एक साइड हो या दोनों साइड हो, जब एक पहले जब लोड आते हैं तो क्रैक्स हो जाते हैं, क्रैक के साथ साथ कभी कभी टूट के अलग हो जाती है। तो जनरली क्या होता है, खेल कूद करने वाले और खास करके वेट लिफ्टिंग करने वाले, डेड लिफ्ट करने वालों के साथ ये काफ़ी समस्या आती है। और कभी कभी ये जेनेटिकली भी होती है, बच्चों में कभी कभी जल्दी निकल जाता है या फिर जब अर्ली ग्रोइंग स्टेज होती है उस समय भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो जब स्पॉन्डिलोसिस होती है, यानी जब हड्डियों में क्रैक्स आ जाती है या टूट के अलग हो जाती है, तब ये दूसरे जो प्रॉब्लम है स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस जिसे कहते हैं, वो समस्या शुरू हो जाती है। वो क्या होती है, जब ये टूट जाती है तो आपके उसके जो डिस्क है और वही वाली जो आपके जो वर्टिब्रा है वो आगे खिसक जाती है। तो हमारे जनरली क्या होता है, ये बॉडी, ये खास करके L4 में ज़्यादातर होती है। तो इसमें क्या होता है, बॉडी निचला हिस्सा एक जगह रह जाता है, ये बीच का हिस्सा आगे ऐसे खिसक जाता है। तो आप ध्यान दिए होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे उनका बॉडी ऐसे हो जाता है। तो इस सिचुएशन जो है ये स्पॉन्डिलोलिसिस और स्पॉन्डिलोलिसिस से लेकर लिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, तो ये दोनों समस्या में ये देखी जाती है। तो जब भी आपको बैक पेन हो रही है तो आप जब ट्रेस करेंगे डॉक्टर के पास जाकर, जो टेस्ट करके जब आपको ये ट्रेस हो जाएगी कि, या जैसे अगर स्पॉन्डिलोसिस है तो आप पहले वाला वीडियो के अनुसार आप योग प्राणायाम करेंगे। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो उसके अनुसार आप, जो मेरे दूसरे वीडियो है उसके अनुसार आप उसको फॉलो करेंगे। और अगर स्पॉन्डिलोलिसिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है तो फिर आज हम उसके ऊपर जो भी आपको प्रिकॉशंस, योग क्रियाएं जो भी बताएंगे आपको उसको फॉलो करना है।
तो चलिए और देर ना करते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब भी आपको लोअर बैक में ये ट्रेस हो, पेन बड़ी जोर हो रहा है और डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर जब आप लंबर के जैसे वो जो 4 नंबर लंबर है L4, उसमें समस्याएं आती है जनरली स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में। तो अगर ये प्रॉब्लम ट्रेस होती है तो आपको सबसे पहले उनके जो बताए गए ट्रीटमेंट्स आपको एडॉप्ट करनी है, क्योंकि ये दोनों काफ़ी गंभीर समस्या होते हैं। इसको एकदम केयरलेसली आपको योग इमिडिएटली कोई एक्सरसाइज या योग नहीं करनी है, क्योंकि इसमें सारे चीज़ को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर आपको जब डॉक्टर परमिशन देंगे तो फिर आप उसके लिए फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं और उनसे कुछ दिन फिजियोथेरापी लें। उसके बाद जब आप डॉक्टर आपको परमिट करेंगे कि आप थोड़े थोड़े योगासन कर सकते हैं, तो आप योगासन अपने से स्टार्ट करेंगे। तो जब आप योगासन करेंगे तो मेन चीज आप ध्यान दे सकते हैं कि प्राणायाम तो हर योगासन में करनी है, प्राणायाम करने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, प्राणायाम करनी है, ध्यान यानी मेडिटेशन करनी है, ये दोनों तो करनी है। और कैसे करनी है इसके संबंधित वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में है, तो आप चैनल के अंदर जाके प्राणायाम हमारे सारे प्लेलिस्ट योग रोग संबंधी और आसन संबंधी प्लेलिस्ट है या सिंगल वीडियोस हैं, आप उन्हें खोजकर उसके अनुसार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस समस्या के लिए आपको जो भी योगासन करनी है उसमें प्रिकॉशंस ये है कि आपको कोई भी आगे झुकने वाले यानी पाद हस्तासन या फिर पीछे ये अर्ध चक्रासन या फिर पूर्ण चक्रासन नहीं करनी है। फिर आपको साइड किसी भी साइड में बेंडिंग नहीं करनी है, जैसे ये नहीं करनी है, फिर ये नहीं करनी है, और फिर आपके जैसे त्रिकोणासन है ये नहीं करनी है, फिर ये कोणासन नहीं करनी है। इन सब आसनों से आपको बचना होगा, ये सब आसन नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, कौन से आसन करेंगे, आइए उसको समझ लेते हैं। तो जैसे आप योग क्रियाएं आरंभ करेंगे तो पहले थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। तो चूंकि आपके अगर लंबर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई है तो कुछ जो वार्म अप एक्सरसाइज है, तो ये आप जो पिछले भी 2 वीडियो है वहाँ पे मैंने शायद छूट गया था ये वार्म अप एक्सरसाइज करवाना, तो ये आप उसमें भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो वार्म अप के लिए आपको करनी क्या है, तो थोड़ी देर के लिए आपको जैसे खड़े खड़े जॉगिंग करनी है। जॉगिंग लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या है जॉगिंग ऐसे करते हैं, ये नहीं करनी है। आपको करनी क्या है, कमर में हाथ रखनी है, फिर ये करनी है, ये आपको 1 मिनट करनी है। इसके बाद आपको फिर अर्ध बैठक करनी है, ऐसे बस झटके में जानी है फिर आनी है। तो ये दोनों जो है आपके एकदम लाइट एक्सरसाइज है, थोड़ी बॉडी गर्म होगी और अपने घुटनों का भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। तो ये दोनों करेंगे। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा आपको स्टेपिंग जैसे एक पांव ऐसे उठाएंगे, फिर दूसरे को उठाते हुए इसको रखेंगे ऐसे। ये जैसे हम साइकिल, मान लीजिए जैसे बच्चे लोग पहले साइकिल करते थे सीट से उठकर और पेडलिंग करते थे, तो आपको इस तरह करनी है। तो इसमें क्या है, आपकी बॉडी स्ट्रेट रहेगी, इसमें आपको अपने स्पाइन में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ेगी। तो ये आप आधे मिनट से लेकर 1 मिनट ये वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। फिर आप ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन को भी कैसे करेंगे, आप ऐसे हाथ जैसे नॉर्मली फंसाते हैं और सीधा ऐसे उठेंगे आएंगे, फिर उठेंगे आएंगे। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं 5 से 10 सेकंड आप होल्ड भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे स्टेपिंग कर सकते हैं। ये हो गई आपकी वार्म अप एक्सरसाइज। इसके बाद आपको पहला जो आसन है वो करनी है अधोमुखी स्वानासन। जनरली प्रैक्टिस में हम लोग पर्वतासन भी कहते हैं, तो उसका नाम है अधोमुखी स्वानासन। स्वान मतलब डॉग
तो इंग्लिश में इसको कहते हैं डाउनवर्ड डॉग। ठीक है, एक है अपवर्ड डॉग, एक है डाउनवर्ड डॉग। तो हमें ये डाउनवर्ड डॉग करनी है। तो इसे कैसी करनी है? पहले आप ऐसे घुटने में सीधा बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद में दोनों हाथों को ऐसे आगे रखेंगे, फिर अपने पंजों में शरीर को ऐसे उठा लेंगे। ये इसमें धीरे धीरे क्या करेंगे, आप अपने हिल जो उठा हुआ रहता है उसको जमीन पर दबाकर रखने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे अपने नाभि की ओर देखने की कोशिश करेंगे। इसमें आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसका ट्रांजिशन में एक आसन करेंगे जिसको बोलते हैं शशकासन या फिर शशांकासन, जिसको जो खरगोश को बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह लेट बैठ जाएंगे घुटने में, फिर ऐसे अपने स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। फिर थोड़ी देर 5 से 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर दोबारा हम अधोमुखी स्वानासन करेंगे ऐसे। इसमें भी हम 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम दोबारा अपने घुटने पर आ जाएंगे और फिर वही शशांकासन करेंगे। तो इसमें हमारे स्पाइन को काफी रिलैक्स मिलेगी। इसके बाद हम करेंगे जो सबसे बेसिक आसन हमारे स्पाइन से रिलेटेड। इसे करने के लिए हमें मार्जरी आसन यानी कैट पोज में जानी है। फिर जैसे कि पहले दो वीडियोस में ये आसन हमने बताया था कैट काउ करने के लिए, तो इसमें हालांकि उसमें आप कंफर्टेबली कैट काउ कर सकते हैं, इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। इसमें आप एकदम बहुत ज्यादा नहीं उठाएंगे या बहुत ज्यादा नहीं दबाएंगे। इसको आप क्या करेंगे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए एकदम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे पीठ को, जिसे हम इतना, फिर हम नीचे झुकाएंगे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। श्वास भरते हुए पीठ ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए पीठ नीचे, फिर श्वास भरते हुए पीठ ऊपर, फिर श्वास भरते हुए छोड़ते हुए पीठ नीचे। तो ये आसन करनी है। इसके बाद फिर आपको ये करनी है, जैसे पहले दो वीडियो में हमने आपको ये कैट काउ का पोज आपको बताया था कि ऑपोजिट हाथ पैर उठानी है, लेकिन इस वाली समस्या में स्पॉन्डिलोलिसिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस वाली समस्या में आपको हाथ पैर दोनों नहीं उठानी है, आपको सिर्फ पैर उठानी है। से एक पैर ऐसे स्ट्रेट करेंगे, उठा के थोड़ी देर रखेंगे, 1 2 3 4 5। फिर दूसरा पैर 1 2 3 4 5। क्योंकि लंबर के 4 नंबर वर्टिब्रा के रिलेटेड ये समस्या है, तो इसमें वहाँ पैर जब हम स्ट्रेट करेंगे तो ये उसमें इफेक्ट करेगा। तो इसको उसी तरह आपको 3 बार 5 बार रिपीटेशन आप करेंगे। इसके साथ साथ आपको और कोई आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने वाले आसन नहीं करनी है। अब हम लेट कर कुछ आसन करेंगे, उल्टा और सीधा लेट कर। तो पहले हम उल्टा लेट कर आसन करेंगे, जिसमें पहला आसन हम करेंगे मकर आसन। मकर यानी मगरमच्छ। तो हम इस तरह लेट जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे होठ पर रख लेंगे। इसमें रखने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक करके अपने पाँव को ऐसे उठाएंगे। ये आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे, ये भी 5 से 10 बार उठाएंगे। ध्यान रखेंगे ये आप उतने ही उठाएंगे जहां तक आपका, क्योंकि ये जब उठाते हैं तो आपको L4 L5 में प्रेशर बनती है, तो आप ध्यान रखेंगे वहीं तक उठाएंगे जहां तक आपको
बॉडी परमिट करता है। तो ये हो गए आपके मकरासन के। ये करने के बाद में सुप्त मकरासन, मकरासन का जो साइलेंट पोज है उसमें आप ये हाथ इसे रखकर आप रेस्ट थोड़ी देर करेंगे, तो आपको स्पाइन को रिलैक्स मिलेगी। उसके बाद करेंगे आप ये सरल या सहज भुजंग, इतने ही करेंगे, इससे ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे। ये आप इस तरह हाथ रखेंगे, इसे आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिलैक्स। ये आप 3 से 5 बार तक आप करेंगे। और उसके बाद हम करेंगे सीधा लेटकर कुछ आसन। इसके अलावा आपको उल्टा लेटकर केवल मकरासन और सहज भुजंगासन करनी है। इसके अलावा आपको कोई आसन नहीं करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधा लेटकर कुछ आसन करेंगे। सीधा लेटकर जो आसन करेंगे लगभग चारों समस्याओं के लिए एक जैसा ही है। बस आपको क्या करनी है, डायरेक्ट पांव नहीं उठानी है, आपको एक पांव की सपोर्ट रखनी है। फिर आपको ये पांव इस तरह उठाएंगे। जैसे उठाएंगे आपके L4 जमीन पर, L4 L5 जो है जमीन पर टच हो जाएगी। यहां तक आप उठाएंगे, फिर धीरे 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 उसको रखेंगे, रिलैक्स। दोबारा करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह। इसे आप 5 से 10 बार तक, आपका कंफर्टेबिलिटी के ऊपर, अगर आपको आराम लगता है ये करने में तो आप इसे करेंगे। उसी तरह ये पांव को रखकर ये पांव को आप लंबा करेंगे और इसी ये घुटने के लेवल तक आप उठाएंगे। जैसे ही आप घुटने के लेवल तक उठाएंगे, आपका निचला स्पाइन जो है आप स्ट्रेट हो जाएगा। ये 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, इस तरह इसे आपको 5 से 10 बार करनी है। इसके बाद जो है आपको ये पोजीशन लेनी है जिसमें आपको करनी है सेतुबंध आसन। ठीक है, तो सेतुबंध आसन के लिए पांव को थोड़ा सा और करीब ले आइए। आप जमीन पर हाथ रखें या फिर इसे पकड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की समस्या के लिए आप ज्यादा और खींचकर इसको ना पकड़ें। स्ट्रेट ऐसे हाथ रखें और धीरे से अपने शरीर को उठाइए। ये जो पोजीशन है ये टोटल इंक्लाइंड रहना चाहिए, ये पूरा इसी तरह टेपर रहनी चाहिए, इसको बहुत ज्यादा नहीं उठानी है। तो ये इतना जस्ट सीधा करनी है, यहां तक उठाएंगे। अगर मैंने आपको तकलीफ हो रही है तो फिर तुरंत 2-3 सेकंड में नीचे उतर जाएंगे, अदरवाइज आप 5 से 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई आपकी सेतुबंध आसन। इसके बाद आपको अगर आप इसमें और एक काम भी आप कर सकते हैं कि नीचे कोई भी 2 या 3 तकिया को रखकर आप उसके ऊपर भी पांव ऐसे उठा के तकिए के ऊपर, इसको बिना तकिए का नहीं रखेंगे, ये भी रख सकते हैं, इसमें आपको भी आराम मिल सकता है। ध्यान रखें कोई भी ट्विस्ट करने वाला आसन आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये समस्या काफी गंभीर होती है और काफी आपको फिर पेन बढ़ सकता है। तो इसको बहुत केयरफुली आपको करनी है। जब तक वो 2 हड्डी आपके टूटे हैं या जो डिस्क आगे स्लिप किए हैं, वो जब तक अपना सही पोजीशन ना ले लें, क्योंकि हो सकता है जो अगर आपका जैसे जिसे हम लोग ये समस्या भी उसी तरह है जैसे कि हार्निएटेड डिस्क है, जिसके हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं। ये भी उसी तरह, स्लिप डिस्क में क्या होता है, डिस्क स्लिप होता है, और इसमें क्या है, वर्टिब्रा स्लिप हो जाता है आगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, ध्यान रखें। हार्निएटेड डिस्क में आपका डिस्क पीछे की ओर स्लिप हो जाता है और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको दबाने लगता है, तो उसमें वो समस्या आती है स्लिप डिस्क की। और आपका स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस में समस्या आती है, ये वर्टिब्रा जो है हड्डी है जो गोल वाली, ये आगे खसक जाती है। तो ये समस्या दोनों अलग अलग है, तो उसको ध्यान रखते हुए आपको ये आसन करनी है। एक और आसन भी आप कर सकते हैं इसमें, जिससे हम लोग सुप्त मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। सुप्त मत्स्येंद्र आसन
हालांकि अगर आपको एकदम पेन फर्स्ट लेवल में है या लेवल 2 में है तो आप कर सकते हैं। अगर लेवल 3 लेवल 4 की पेन है, प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर आपको बता देंगे किस लेवल का ये समस्या है। तो अगर लेवल 3 लेवल 4 है तो नहीं करना है। अगर लेवल 1 लेवल 2 है तो आप सुप्त मत्स्येंद्रासन आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, पाँव को आपको जैसे स्पॉन्डिलोसिस में मैंने बताया था कि पाँव को इस तरफ रख के आपको ट्विस्ट करनी है, लेकिन इसमें वैसा नहीं करनी है। आपको इसमें पाँव इसी तरफ अपनी जगह खड़ा करनी है और ये हाथ को थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करनी है, इतना, और 5 से 10 सेकंड होल्ड करनी है। फिर उसी तरह ये उठाएंगे दूसरे पाँव, उसको भी क्या करेंगे आप थोड़ा सा करेंगे और देखेंगे उल्टे दिशा में, हल्का सा आपको करनी है। बट सब्जेक्ट टू ये जो एक्सरसाइज है, मैं जो आपको एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, ये आपका मेडिकल ट्रीटमेंट का लगभग 2 से 3 महीने के बाद का एक्सरसाइज है, क्योंकि 2 से 3 महीना आपको कंप्लीट रेस्ट की जरूरत पड़ती है। आपके जो हड्डी फ्रैक्चर हुई है, अगर स्पॉन्डिलोलिसिस है तो जो भी हड्डी फ्रैक्चर हुई है वो जब तक आपका जुड़ ना जाए तब तक आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। और अगर उसके वजह से अगर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो गया है तो और जो भी मेडिकेशन या कभी कभी लेवल 3 लेवल 4 में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे जो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ये सब जब खत्म हो जाए, आपको जो जब डॉक्टर आपको परमिट करे कि हाँ अभी आपको ये योगासन करनी है, तब आप इस क्रिया को शुरू करेंगे। तो आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर ही बेस करके आपको ये सब एक्सरसाइजेस करनी है। और अंत में आपको शवासन में करीब 15 से 30 सेकंड तक आपको ऐसे लेटकर रहनी है, एकदम आंख बंद करके एकदम रिलैक्स होकर पड़े रहना है। और अगर और भी आराम की जरूरत तो ये दोनों घुटने को आप ऐसे कर देंगे तो आपको और आराम मिल सकता है, क्योंकि स्पाइन सीधी हो जाती है इसमें। और ध्यान रखें इसमें कटे उत्थान आसन भी नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करनी है। उसके बाद आपको फिर बाईं करवट लेकर आपको आराम से उठ जानी है और धीरे से बैठ जानी है। और इसके बाद आपको जो भी प्राणायाम है, जैसे हमारे भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, आपको हाँ ये एक्सरसाइज प्राणायाम में आपको 2 प्राणायाम, जैसे कि हम लोग का बाह्य प्राणायाम जिसे बोलते हैं त्रिबंध और अग्निसार, ये आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपको काफी स्ट्रेस पड़ सकता है। कपालभाति भी अगर आपका दर्द कम नहीं हुआ है ट्रीटमेंट के बाद, कपालभाति भी आप तुरंत नहीं शुरू करेंगे, आप केवल भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करेंगे। और इसके साथ साथ आप सीधी बैठकर, हमेशा प्राणायाम भी सीधी बैठकर करेंगे और आपका मेडिटेशन सीधा बैठकर आप मेडिटेशन करेंगे। हमारे चैनल में मेडिटेशन के कई सारे वीडियोस हैं, आप उनको ईयरफोन लगा के कान में आप उसको सुनते हुए मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपके माइंड रिलैक्स होगी और आपको दर्द से थोड़ा सा छुटकारा भी मिलेगा। तो ये चीज, तो मेडिटेशन जो है आप डे 1 से कर सकते हैं, आपका मेडिकल ट्रीटमेंट चले नहीं चले, आप मेडिटेशन और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम, ये दोनों, भस्त्रिका प्राणायाम आप ये वाली नहीं करेंगे, ये वाली आपको नहीं करनी है। आपको भस्त्रिका प्राणायाम एकदम आराम से डीप ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी धीरे धीरे श्वास भरनी है। 5 से 6 सेकंड में भरनी है, फिर धीरे धीरे 5 से 6 सेकंड में उसे छोड़नी है। ऐसे 10 से 15-20 बार तक आप भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो भी आप 10 से 15 सेट का रिपीटेशन करेंगे। ये आप डे 1 से कर सकते हैं, दोनों प्राणायाम और मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए कोई भी एक टाइम चूज करें। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे 5:30 बजे, तो आप सुबह बेड में भी बैठे बैठे कर सकते हैं या फ्रेश होकर भी कर सकते हैं, थोड़ा माइंड को आपको रिलैक्स देगा। और रात को सोने से पहले भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी सोने से पहले कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। तो इस तरह आप अपने
जो ये दोनों स्पॉन्डिलोलिसिस और स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, और पहले भी जो 2 वीडियो हमने दिया था स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस, इन चारों जो स्पॉन्डी रिलेटेड समस्याओं को आप मैनेज कर सकते हैं। कोई भी एक अगर समस्या है या आपके कोई निकट संबंधी में किसी को इस तरह की समस्या है, तो इसके गाइडलाइन को बेस करके उनको आप सलाह दें और इन समस्याओं को उभरने में मदद करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगी। तो आज के लिए इतना ही। ओम।